कैसा लग रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार पंडित, मैं बेंगल नगर से बिलोंग करता हूँ। मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं कुसुम जी का हस्बैंड हूँ। आवाज आ रही है। चालू है। ठीक है, हो गया। एक बार जोरदार तालियां। और ये है जो बोल ही नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, और जिसको देने वाला वो रुकेगी नहीं। तो मैडम थोड़ा कम बोलिएगा, पर अच्छा बोलिए। जोरदार तालियां मैडम के लिए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार भाईजान। नमस्कार। नमस्कार रुपया। नमस्कार भैया। दोस्तों, मेरा नाम कुसुम बनगा। पहले रामनगर से मैंने काम की शुरुआत किया था, अब रहने वाली बेंगल नगर की हूँ। दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि जिंदगी में कैसे हम अपना परिवार चलाएं, कैसे जीवन को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने सपनों को पूरा करें। दोस्तों, गुरुजी के माध्यम से मुझे इस बिजनेस को देखने का मौका मिला था जब मैं पढ़ाई कर रही थी। गुरुजी जब बैंक में थे तो मेरी नौकरी उसी समय गुरुजी के माध्यम से लगा था, और गुरुजी ने एक ही चीज बोला कि मैडम, हमने एक काम शुरुआत किया है, आप उसे नहीं करना। तो हमने उस काम को नहीं किया। फिर जब गुरुजी को सुदर्शन गुरुजी के माध्यम से समझाया गया, और सुदर्शन गुरुजी ने जब समझाया, गुरुजी को बात समझ में आई, तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि मैडम जी, ये फॉर्म है, इसको आप भर दीजिए। और मैंने फॉर्म को भर दिया और काम की शुरुआत कर दिया। उम्र मेरी 19 साल की थी, समझ में कुछ नहीं आता था डायरेक्ट सेलिंग क्या है, पैसा कैसे कमाना है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। जीवन में सपनों को पूरा करने की ललक थी, कामयाबी पाना चाहती थी, मेरे ड्रीम बड़े बड़े थे। पर गुरुजी के माध्यम से ये समझ में आया दुनिया में पैसे कमाया कैसे जा सकता है, और उसी समय में गुरुजी का मार्गदर्शन मिला। गुरुजी ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, समझाया। ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता, पर इतना समझ में आया था कि 20-25 हजार रुपए कमा लूंगी और अपने जरूरत की चीजों को पूरा कर लूंगी। बस दोस्तों, गुरुजी के साथ बनी रही, लगातार उनका सपोर्ट करती रही। जैसा जैसा उन्होंने बताया ठीक उसी तरीके से काम करती गई। पहले मैंने यहाँ पर अपने मायके में रही, अपने मायके की पूरी लिस्ट बनाई, सारे लोगों को बिजनेस दिया, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग थे, जो भी मेरे जान पहचान के लोग थे, हमने सबकी लिस्ट बनाई, सबको बिजनेस दिया। अब काम करते करते मेरी शादी लग गई, और मेरी शादी मुकेश जी से हो गई। लोग शादी करते हैं अपनी नई दुनिया बसाने के लिए, नई जिंदगी बनाने के लिए, पर मैंने शादी किया नया नेटवर्क डेवलप करने के लिए। सबके दिमाग में होता है कि ससुराल जाएंगे तो हम सास से कैसा व्यवहार करेंगे, देवर से कैसा व्यवहार करेंगे, जेठानी से, अपने रिश्तेदारों से, खाने में क्या बनाएंगे, नई नई डिश के बारे में सीखते हैं, कुछ सिलाई बुनाई दुनिया भर की चीजें सीखते हैं। पर मेरे मन में एक ही चीज चल रहा था कि मैं लोगों को ज्वाइन कैसे कराऊं, और मेरे पास मेरे ससुराल की लिस्ट थी नहीं। हस्बैंड जी बाहर जॉब करते थे। अब मन में एक हुआ कि एक सप्ताह मेरी शादी हुई को हुआ था, जैसे ही मेरी पग फेरी के लिए मेरे हस्बैंड मेरे को घर लेके गए, एक सप्ताह रहे, फिर वो बाहर निकल गए, और मेरे मन में खलबली मचने लगी कि मैं ज्वाइन किसे कराऊं। अब नई नई बहू जानती नहीं थी, लोगों को समझती नहीं थी। मैंने एक ही चीज, गुरुजी की एक ही बात याद थी कि 3 फीट के दायरे में जो भी आता है वो तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है, और उसे आप बिजनेस देना। और मेरी जेठानी मेरे को दिखी, और मैंने अपने देवर की आगे पहले लगा दी, और वो मकंटक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। अब मिल गए जेठानी जी को मैंने पूरा प्लान समझाया, बताया, अपना अचीवमेंट दिखाया, इनकम दिखाया, सब कुछ। अब मेरी जेठानी जी बिजनेस में आ गई। अब नई नई बहू जी घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। अब मैं एक ही चीज बोली कि दीदी, आपको लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बना के उनको लेके आपको मेरे पास आना है, और उनको जानकारी देना। और मेरी जेठानी लेके आते गई, और मैं लोगों को बताते गई। और ऐसा होता था कि मैं प्लान देती थी तो मेरे ससुराल में 100 ज्वाइनिंग निकल जाए। जिसको प्लान दे देती थी वो दक्षिणा के रूप में बोलते, चलो बिजनेस हम कर ही देंगे। और मेरे पूरे परिवार आ गया, चाहे मेरे जेठनन की बात करूं, जेठानी की बात करूं, जेठ जी की बात करूं, देवर की बात करूं, पूरा खानदान आज मेरे साथ बिजनेस को कर रहा है। दोस्तों, शादी होने के बाद में मेरे हस्बैंड जी का भी सपोर्ट बराबर रहा। शादी होने से पहले मेरे गुरुजी ने एक ही चीज बोला था कि शादी करने के लिए मैं इजाजत तो दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे
बच्ची है, मेरी बेटी है। मैंने इसका पालन पोषण किया और मैंने इसको सिखाया भी है और पैसा कैसे कमाना ये भी बताया है। पर आप जब इसे फ्रीडम दोगे, सपोर्ट दोगे, तभी मैं आपसे शादी करवाऊंगा। और पहली शर्त इसकी है कि आप इसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको बिजनेस को। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे थे कि एटीएम निकाल के दे दिए, गुरुजी को कि लीजिए मेरी आईडी लगाइए और मेरे यहाँ पर आईडी जनरेट करिए। दोस्तों, मेरी जिंदगी की शुरुआत मेरे गुरुजी के माध्यम से हुई है। मैंने लाइफ में पैसे कमाना कैसे है गुरुजी के माध्यम से सीखा। ससुराल गई, ससुराल में मैंने सबको बिजनेस दिया। आज ससुराल जाने के बाद मेरे देवर को मैंने बिजनेस दिया। आज मैं खुद तो यहाँ 30 लाख से ऊपर की इनकम की हूँ, पर साथ ही साथ मेरे देवर भी यहाँ से 20 लाख प्लस की इनकम कर चुके हैं। और यही बात नहीं दोस्तों, आज मेरे साथ में मेरे भाई है जो कि प्लेटिनम बनने वाले, मेरी सिस्टर है जो कि एमराल्ड बनने वाली है। आज मेरे बड़े भैया सफायर लेवल पे होने वाले हैं। तो आज मैंने एक साइड तो मुझे अपना ससुराल संभाला ही संभाला, पर आज अपने मायके में भी अपने पूरे परिवार को इस बिजनेस को सिखा दिया। आज मेरे साथ साथ पूरे खानदान का विकास हो रहा है। कौन कहता है कि महिला कमजोर होती है? मैं कहती हूँ कि अगर चाहे तो अपने पूरे खानदान की जिंदगी बदल सकती है, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो। जीवन में कुछ करने की चाहती है, जिंदगी में और कुछ आता नहीं था। एजुकेशन लिया था, एजुकेशन लेने के बाद में पैसा कैसे कमाना है वो डायरेक्ट सेलिंग में सीखा। एक ही काम आता था, वह प्लान दिखाना, लोगों से बात करना, लोगों से चर्चा करना और अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना। बस यही काम को जीवन में सफल बनना है तो एक ही काम को बार बार करना पड़ता है। और वो काम मैंने एक बार पकड़ा और जीवन में कोई और दूसरा रास्ता तलाश नहीं किया। पकड़ी रही अपने सीनियर अपलाइन का साथ, डटी रही डायरेक्ट सेलिंग में। लोगों ने बहुत ज्ञान दिए, बहुत सारी बातें किए, पर एक चीज समझ में आता था, अगर मेरे गुरुजी कामयाब बन रहे, अगर उनके पास कार है तो मेरे पास भी एक दिन कार आएगी। और बस मैंने उनका साथ दिया। और दोस्तों, बताते हुए खुशी हो रही है कि 2.5 सालों के अंदर 14 लाख की वैल्यू कार मैं करती हूँ। दोस्तों, आज ससुराल में 3 साल के अंदर घर में 2 गाड़ी है, एक 10 लाख की है, 14 लाख की। आप बताइए, काम करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। लोग को जानकारी देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। लोग नौकरी करते हैं सिर्फ अपने लिए, पर मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया। आज मेरे पूरे खानदान का हिसाब बदल रहा है। आज काम करूं चाहे ना करूं, कोई ऐसा भीख नहीं होता कि 10 से 15 हजार रुपए का चेक ना बने। ये